आज हम बात करेंगे ऑन डिमांड जो लेक्चर आया हुआ है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस, जो कि हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। और स्फेरिकल मिरर जो हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स का। तो इसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा पहला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? हम एक स्फेयर बनाएंगे। ये बना दिया हमने स्फेयर एक। तो स्फेयर में या सर्कल होगा, हर स्फेयर या सर्कल में एक सेंटर होता है। तो मान लो ये है, व्हाट इज इट? दिस इज सेंटर ऑफ स्फेयर। अगर हम इसको करेंगे काम, थोड़ा इसमें इसके पीछे एक हिस्से को हम ओब्लिक लाइंस से पॉलिश करेंगे, ओब्लिक लाइंस रखेंगे। ओब्लिक लाइंस का मतलब वो है कि एक साइड इसमें पॉलिश किया हुआ है, तो पॉलिश करेंगे एक साइड, तो ये जाहिर सी बात है ये मिरर बनेगा। अब ये सेंटर किसका है? ये सेंटर स्फेयर का है, जिसमें एक मिरर मिरर उसका एक हिस्सा है। उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। इसका मिरर एक पार्ट होता है, तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे, पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है? जो इस मिरर के बिल्कुल दो हिस्से करेगा, उसको पोल कहते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ये समझ आया? मिड पॉइंट। और लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया जो होगा, यानी कि जहां जहां से रिफ्लेक्शन होगी, लाइट वापस आएगी, उसको हम बोलते हैं एपर्चर। ए पी ई आर टी यू आर ई। यहाँ बोलेंगे हम डायामीटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से यहाँ तक लाइट वापस आएगी। यहाँ अगर हम यहाँ से लाइट छोड़ेंगे तो वो डिफ्लेक्ट होगी, वो बेंड होगी टुवर्ड्स कॉर्नर्स, उसको हम रिफ्लेक्शन नहीं कहते हैं। तो यहाँ से छोड़ेंगे लाइट, वापस आएगी। यहाँ से छोड़ेंगे लाइट तो वापस आएगी। जिस एरिया से रिफ्लेक्शन होती है उसको हम एपर्चर कहते हैं, या लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया को एपर्चर कहते हैं। तो ये होगी पोल की बात, एपर्चर की बात। अब बात करेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात करेंगे। तो ये फिर से बनाएंगे कर्व, इसकी ऑब्लिक लाइंस रखेंगे। ऑब्लिक लाइंस हमें क्या बताता है? कि इसका एक सरफेस पॉलिश्ड है। तो बना देंगे। यहाँ क्या था? ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हाट वाज इट? इट वाज अ पोल ऑफ द मिरर। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके पोल तक जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके पोल तक जाती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस की बात। अब एक दो तीन चार, चार होगी एपर्चर के साथ। तो पांचवी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये एक पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बन जाता है। बन जाता है कैसे? रिफ्लेक्शन से। जब सारी रिफ्लेक्शन, सारी लाइट रेज वापस आती है, सारी लाइट रेज वापस आती है, वो यहाँ एक पॉइंट पे जमा होती है, और जिस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस कैसे बन जाता है? जब हम कनकेव मिरर लेंगे, अभी कनकेव की बात हो रही है, दोनों की बात नहीं हो रही है, खाली कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो मैं कनकेव मिरर की फोकस की बात कर रहा हूँ। जब रेज वापस आती हैं रिफ्लेक्ट होके, तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, जमा होती हैं, क्योंकि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब छठी डेफिनेशन जो है हम याद रखने की कोशिश करेंगे, दैट्स कॉल्ड फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या है? यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, पोल से लेके फोकस तक। पोल से लेके प्रिंसिपल फोकस तक जो निकलेगी डिस्टेंस, रूलर से स्केल से मेजर करके, उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। फिर से मैं याद दिला दूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक और चीज यहाँ पे रह रही है, बी से लेके सी तक डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बिल्कुल बराबर होता है, आर होता है 2f के बराबर होता है, f प्लस f, यानी कि r इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। इस पे आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे कि कैसे अगर आपको फोकल लेंथ दिया गया होगा तो रेडियस निकालनी होगी, और रेडियस निकालनी होगी तो फोकल लेंथ, ऐसे दोनों में से एक तो आप निकाल पाओगे इस फॉर्मूला के हिसाब से। आर दिया होगा तो एफ निकलेगा, एफ दिया होगा तो आर निकलेगा। तो ये बात हो गई डेफिनेशंस की जो बिल्कुल एग्जाम में आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल ऑफ मिरर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी चीजें क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे जो टॉपिक लिखा हुआ है मैंने, रूल्स की। रूल नंबर 1, हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। पहला रूल क्या है, अगर हम कर्वेचर बनाएंगे फिर से ओब्लिक लाइन्स रखेंगे, इसका मतलब क्या है, ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। कैसे पता चलेगा, बाहर से पॉलिश है अंदर से पॉलिश नहीं है, तो रिफ्लेक्शन अंदर से होगी। जिस मिरर की रिफ्लेक्शन अंदरूनी साइड से होती है उसको कनकेव मिरर कहते हैं। तो सिमिलरली हम ऐसे रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को बनाएंगे, आपकी मर्जी जितनी आप बनाएंगे, और हम रखेंगे किसी जगह पे रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो मैं यहाँ पे रख दूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे इसने दो हिस्से किए कर्वेचर के, तो बन गया पोल। अब रूल क्या है, और एक चीज याद रखना है आपको, जितना पी और सी के लेंगे, अगर आप 10 सेंटीमीटर लेंगे तो बीच में आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे, उस पर लिखेंगे आप एफ। अगर आप 12 लेंगे तो 6 पे होगा एफ, अगर आप 14 लेंगे 7 पे, इसी तरह 20 लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका आधा लेंगे आप फोकस। तो पहला रूल क्या है, अगर रे ऑफ लाइट हम छोड़ रहे हैं पैरेलल, ऐसे पैरेलल छोड़ रहे हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जा रहे हैं रे ऑफ लाइट, तो मिरर कौन सा है, कनकेव। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ये पहला रूल है, याद रखना। इफ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू प्रिंसिपल फोकस, तो ये पहला रूल है। मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि मटेरियल आपके पास बहुत सारा है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो ये पहला रूल याद रखिएगा। अगर हम पैरेलल डाल रहे हैं रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन के बाद वो जाती है थ्रू फोकस। दूसरा रूल पढ़ेंगे हम, यहाँ पे बना दूं मैं छोटा सा, ऐसे बनाएंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका आधा फोकस, फिर ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन से हमें पता चलेगा कि ये है कनकेव मिरर। तो दूसरा रूल क्या है, अगर हम डाल रहे हैं थ्रू फोकस, पूरा समझ लेना, मैंने रे डाली, ऑब्जेक्ट से आती है, कहीं से आती है रे ऑफ लाइट, तो थ्रू फोकस, तो एरो में दिखा दूं आपको, और यहाँ से एरो मैंने लिखा हुआ है, ये वापस आ रही है वहां पर रिफ्लेक्शन होके। तो जब हम डाल रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल पैरेलल नहीं डाल रहे हैं, थ्रू फोकस ऑफ मिरर डाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल, ये पैरेलल बन जाती है थ्रू किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ये याद रखना। मैं रोलर भी इस्तेमाल करता लेकिन टाइम उतना नहीं होता है, एक्सेसिबिलिटी जो 2G की है वो कम है, तो बिल्कुल कम, उस पर नेट नहीं चल रहा है ज़्यादा, ये एक तरह से एक किस्म का मजाक हो रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से बच्चों तक लेसन पहुंचाने की, टॉपिक्स पहुंचाने की। तो पहला,
अगर हम पैरेलल डाल रहे हैं, कहाँ से जा रही है, ये फोकस से जा रही है। दूसरा, अगर हम फोकस से डाल रहे हैं, ये पैरेलल जा रही है, इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा, पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल। अब तीसरा रूल पढ़ेंगे आप। तीसरे रूल की बात करूं मैं यहाँ पे, सीधे बनाएंगे आप, जैसे मैंने बोल दिया आपको। अगर आपको कर्वेचर बनाना नहीं है एग्जाम में, तो आप 10 रुपये कॉइन रखेंगे जेब में, और 10 रुपये कॉइन से आप कर्वेचर बनाएंगे। फिर आप स्केल से मेजर करके लेंगे। तो मान लो यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का आधा करेंगे आप, उसको लिखेंगे आप फोकस। अब तीसरा रूल है, मैं डाल रहा हूँ रे ऑफ लाइट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, याद रखना। तो यहाँ पे चलो मैं स्केल इस्तेमाल करता हूँ। इंशाल्लाह जब रे डायग्राम्स होंगे तो उसमें बराबर स्केल इस्तेमाल करेंगे हम। तो मैंने रे ऑफ लाइट डाली थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रूल क्या बोल रहा है, अगर एक रे ऑफ लाइट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर जाती है और मिरर होगा कनकेव, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, ये उसी रास्ते से वापस आएगी जिस रास्ते को ये गई थी। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एक ही रास्ते से वापस आएंगी। ये रूल 3 बताता है। फिर से याद दिला दूं, इफ ए रे ऑफ लाइट गोज थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट goes back along the same path or it retraces its path. retrace मतलब ये उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये 3 रूल थे। अब चौथा रूल पढ़ेंगे हम, जो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता लेकिन कभी कभार होता है इस्तेमाल। तो यहाँ पे रब कर दूँ मैं। रूल नंबर 4 क्या है, सीधे कर्वेचर ले लिया आपने, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के 2 हिस्से करेंगे आप, फोकस बनेगा। अब रूल क्या बोल रहा है चौथा, मैं डाल दूंगा एक रे ऐसे, तो ये कहाँ पे पड़ रही है, ये पोल पे पड़ रही है। मैंने बता दिया हुआ है, जो रे इंसिडेंट टू पोल पड़ती है, इंसिडेंट पोल पे होती है, तो उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये बन गई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बन गई। जब ये वापस आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, तो ये बन गई रिफ्लेक्टेड रे, जो कि हम फॉलो करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो ये चौथा रूल जो है, जो इंसिडेंट रे यहाँ बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ नॉर्मल, जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इंसिडेंट रे अगर 10 डिग्री एंगल बनाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल भी वो 10 डिग्री एंगल बनानी चाहिए।